देखिए, कहानी आपके तो समझ में आ गई कि हठ धर्मिता बहुत तेजी से अपने दिल और दिमाग में ये अधिकारी ब्यूरोक्रेसी जो है लेकर बैठी है और उसी का ये शिकार हैं और उनकी जो सज़ा ये इनको मिल रही है। और एडिशनल स्नातक वाले जो चयनित शिक्षक हैं, दिखाएं एक बार स्क्रीन पर, उनके यहाँ बैठे हैं शहीद स्मारक पर। उधर बेरोजगार युवा मित्र बैठे हैं जो भजनलाल सरकार ने उनकी रोटी छीन ली और एक मर भी गया सदमे में। इधर रीट वन वाले बैठते हैं और ये रोटी भी खाते हैं तो वो सड़क इस तरह से खाते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था, ये बहुत मार्मिक तस्वीर थी राजस्थान की कि ये जो देश का भविष्य कैसे खाना खाते हैं। आप देखें, इन्वेस्टिगेशन मीडिया ज़रूर देखते रहें। और अब इनसे बात करेंगे। आप आए कहाँ से हो? मैं नागौर से हूँ, रमोता शर्मा हूँ। मेरा जैसे मैंने 2021 से लगातार तैयारी करके और उसके अंदर अच्छे मार्क्स अर्जित किए थे, लेकिन उसके अंदर भी सरकार ने हमारी कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने पेपर जो लीक किए उसकी सज़ा हमें मिली। इसके बावजूद भी जो पेपर लीक के बाद में जो उसके बाद में सिलेबस चेंज कर दिया और हमने बहुत तैयारी की वापस, जैसे रातों की नींद छोड़ दी और सरकार लगातार हमारे साथ में कुठाराघात कर रही है। इसकी सज़ा हम लगातार भुगत रहे हैं और इनके अंदर जो राजस्थान सरकार के अंदर जो बैठे कर्मचारी है, इनका योगदान है। और अगर सरकार चाहे तो 2016, 18 और 21 की तरह एक 5 या 10 मिनट के अंदर एक ऑर्डर निकाल करके और हमें ज्वाइनिंग दे सकती है। ज्वाइनिंग दे सकती है सरकार चाहे तो, और सरकार का काम है और देना भी, ज्वाइनिंग देनी भी चाहिए। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम मिलाप है। कहाँ से हो आप? जी मैं यहीं से ही हूँ, जयपुर से। तो अब मैं वो ये कहूँगा कि मुद्दा गंभीर है, आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हठ धर्मिता इन अधिकारियों की, ये कैसे दूर होगी? सर देखिए सर, इसका सीधा जो सॉल्यूशन है ना, वो यही है कि मंत्री साहब डायरेक्टली एक बार कॉल करें हमारे शिक्षा निदेशालय में, जो भी वहाँ के अधिकारीगण हैं हमारे जो मामले को संभाल रहे हैं, और वो उन्हें डायरेक्टली बोले ये चीज़ कि आप एक तो जो ये जो समस्या है इसको हम बच्चों को बुला करके सुने, क्योंकि वो लोग ये सोच के बैठे हैं कि कोर्ट स्टे हैं, जबकि कोर्ट स्टे वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोर्ट स्टे का मतलब होता है कि पूर्ण रूपेण वो भर्ती स्टे पे हैं, उसका आगे पीछे कोई ना तो वो आगे से रख सकती है, ना उसमें ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ना उनको आउट किया जा सकता, वो स्टे होता है। ठीक है सर, स्टे का मतलब ये था रुक गई वो वहीं पे। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना तो स्टे दिया है कोर्ट ने, ना बोला है कि ज्वाइनिंग दो, वो उन पे छोड़ दिया शिक्षा निदेशालय पे कि आप चाहें तो जैसे 2018, 2021, 2016 वालों को पोस्टिंग मिली है वैसे आप इनको भी दे सकते हैं। जैसे उनको 100 रुपये के शपथ पत्र पे सिग्नेचर करवा करके पोस्टिंग दे दी गई थी, हम चाहते हैं कि जैसे उनको दी वैसा ही हमें दे दीजिए ना। हम तो 3 साल प्लस 1 साल और बढ़ गए हैं, बल्कि हमें तो 1 साल की एक्स्ट्रा सैलरी और देनी चाहिए इनको। हम एक्स्ट्रा एडवांस है, जो नॉर्मल टीचर होता है वो 3 साल पढ़ के आता है, हम 4 साल पढ़े हैं। हमने एक एडिशनल डिग्री करी है, एडिशनल यानी अतिरिक्त यानी एक एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट को हम जैसे शिक्षकों को तो आगे रखना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। हमें तो आगे रखने की जगह पीछे ढकेल दिया गया और हम यहाँ बैठे, पिछले 8-10 दिन हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। उससे पहले हम आरयू में जाके बैठे थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहाँ से हमें हटा दिया गया। आज हम यहाँ के बैठे, यहाँ हम जानते हैं हमारा खर्चा पानी कैसे चल रहा है। यहाँ रोज कई लोग लंगर में खाना खा के आते हैं, कुछ लोग बाहर जो ये जो इंदिरा रसोई है वहाँ पे जाके खाना खा के आते हैं। सोने के लिए रात को जगह जगह ठिकाने ढूंढते हैं। शुरुआत में आए थे तो 150-200 रूम के पैसे दे करके हम रह रहे थे, अब वो भी हमारे खर्चे की बस की नहीं है। बेरोजगार आदमी क्या करेगा आदमी? यहाँ मैं जानता हूँ सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है हम स्टूडेंट्स के साथ, चाहे हम हो, चाहे L1 वाले हो, चाहे वो सामने वाले हो, सबके साथ। देखिए, निदेशालय जो चाहेगा तब इनका काम होगा, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि निदेशालय के चाहने नहीं चाहने से कभी काम नहीं चलेगा। ये काम चलेगा नियम से, काम चलेगा लॉ से, काम चलेगा संविधान से, काम चलेगा कानून से। अगर शिक्षा निदेशालय को कोई चाहना नहीं चाहना है तो वो चाहत और नहीं चाहत वो अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में इस तरह की चाहत से कोई काम नहीं चलेगा। सवाल ये है
कि जब मामला विचाराधीन है, विचाराधीन तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन अगर आपकी इस नियुक्ति पर स्टे नहीं तो फिर ये निदेशालय क्या चाह रहा है? निदेशालय पूरी तरह से मिसगाइड कर रहा है अपने विभाग के मंत्री को भी और सरकार को भी। कुछ अधिकारी पूरी तरह से हमारी फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं और उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि इनका मामला कोर्ट में है। अरे भैया, मामला कोर्ट में कौन सी भर्ती में नहीं है? आज कौन सा MP MLA ऐसा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है? उसका मतलब उसके ऊपर केस डाल दिया गया है, इसका मतलब उसकी क्या मेंबरशिप थोड़ी चली गई है? राहुल गांधी जी को भी जब सजा हो गई थी, 2 साल से ऊपर की सजा सुना दी गई थी, उसके बाद उनकी मेंबरशिप गई थी। तो जो कोई जब विचाराधीन मामलों में, आज भी गवर्नमेंट का कल एक ऑर्डर था पुलिस विभाग में पदोन्नति का, जिसमें पदोन्नति नीचे एक क्लॉज लिखा हुआ था कि इनकी न्यायालय में जो इनका प्रकरण है उसके विचाराधीन इनकी पदोन्नतियां रहेंगी। इसका मतलब सारी पदोन्नति, सारी DPC या सारी भर्ती सब न्यायालय के विचाराधीन तो रहती ही है, लेकिन हमें उस विचाराधीन हमारे ऊपर उन्होंने ये एक रवैया, तानाशाही रवैया अपना लिया है कि इनकी भर्ती कोर्ट में है। अरे भाई, हमारी भर्ती कोर्ट में है, हम भी मानते हैं कोर्ट में है, लेकिन हमारी भर्ती पर हमारे खिलाफ कोई स्टे थोड़ी है कि भाई हमें रोक लिया जाए। कोर्ट का ऐसा आदेश थोड़ी है कि इनको नियुक्ति मत दो। तो वो एक जो लकीर। दूसरी बात, ये निदेशालय पूरी तरह से हमारी भर्ती को लेकर दोहरे मापदंड अपना चुका है। हमारे पूर्ववर्ती जो 16-18 के हमारे एडिशनल वाले साथी थे, उनको पूरी तरह से इन्होंने लिया, नियुक्ति दी, और उनको बचाने के लिए और उनको पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए ये लोग कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में SLP लेके गए हैं। मतलब एक ही मामले में ये लोग हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा गए हैं, और दूसरे मामले में जब DPC का मामला आया और अब हमें नई भर्ती में लेने का मामला आया तो ये हमें रोक के बैठे हैं कि तुम्हारा मामला कोर्ट में है। अगर आज भी हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि इनको पहली ही हियरिंग में इतनी भयंकर फटकार पड़ेगी कि आप एक भर्ती के लिए दोहरे मापदंड कैसे अपना सकते हो, 2 नियम कैसे अपना सकते हो। दोहरे मापदंड से काम नहीं चलेगा साहब, काम नियम से चलेगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो सर। बस मैं एक आखिरी चीज़ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वीडियो उन तक कैसे तैसे पहुँच रहा है तो सर एक चीज़ बताइए, अगर सोचिए आप 6 महीने पहले चुनाव जीत गए होते और आपको CM की कुर्सी की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली होती, तो जो दर्द इस वक्त आप नहीं फील कर पा रहे हो वो उस वक्त कर लेते। और वही हमारे साथ हो रहा है। हमने ज्वाइनिंग, सिलेक्शन सब ले लिया, हमने हमारे चुनाव जीत लिए 6 महीने पहले, लेकिन हमको हमारी कुर्सी नहीं मिल रही है। हमारी कुर्सी हमारी स्कूल की वो सीट थी जहाँ पे हम बैठ के बच्चों को पढ़ाते। जैसे कि आप यहाँ पे विधानसभा में बैठे हो, सचिवालय में 10 मंत्रियों को संभाल रहे हो, मंत्रिमंडल बिठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, वो सब ताकतें आपकी है, आपके हक की है। हमारी ताकत खाएं, हमारी सैलरी खाएं, हम क्या करें सर यहाँ बैठ के? अब आप ही बताइए सर, क्या करें हम? समझो सरकार, ये एडिशनल स्नातक जो चयनित शिक्षक है ना, इनकी पीड़ा को समझो, इनके दर्द को समझो। और सवाल ये है कि आप अगर इनकी पीड़ा और दर्द को अगर नहीं समझोगे तो फिर आखिर कौन समझेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब मैं जितेंद्र शर्मा, सारे दर्शकों से मैं एक मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि हम एक सोशल मीडिया हैं, हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव है। सवाल ये है कि अब भी इन्वेस्टिगेशन मीडिया को मजबूत बनाने के लिए आप लोग आर्थिक मदद करें इन्वेस्टिगेशन मीडिया की, और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो आपका रोजाना का जो खर्चा है उसमें से सिर्फ कटौती करके इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आपको डोनेट करना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्टिगेशन मीडिया आपके साथ और मजबूती के साथ खड़ा होगा। क्योंकि संसाधनों के अभाव में हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते, और लेकिन काम करते हैं, और सत्ता की गोदी में हम ना कभी बैठे ना कभी बैठेंगे। हम बैठते हैं तो बेरोजगार, वंचित और प्रताड़ना के शिकार जितने भी जो लोग होते हैं उनके चरणों में इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमेशा बैठता है। मेरी आपसे अपील है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आप हमारी आर्थिक मदद करें, जो भी करें लेकिन करें। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।